Madam Chakuntala is going to present a small PowerPoint presentation in which you will get a lot of knowledge. And here in front of you, yes, ma'am. थैंक यू। ये जो आपको पीपीटी के थ्रू में दिखाई जा रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी केयरफुल, बी अटेंटिव। ओके, आज का जो आपका पूरा दिन लिया जा रहा है वो स्पेशली इसी के लिए अमल भी करना है, वो सारी बातें आपने एक्सक्यूट भी करनी है, डेली से बाहर के और खत्म हो गई। एक फॉर्मेलिटी नहीं है। आज का सारा दिन आपको पता है एडमिशन कर रहे हैं, आज हमने एडमिशन रोका हुआ है, सारा दिन सिर्फ इसी वजह से आप लोगों के साथ लगा रहे हैं कि आज अगर आप लोगों ने ये सारी बातें अच्छे से समझ ली तो पूरे 10 साल तक, इस साल तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आने वाले 10 साल तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे ये तो हमारा सेकेंडरी विंग है, जो मेन बिल्डिंग है, आप मालूम होगा जिन्होंने एडमिशन करने के लिए आए हैं, आप लोग हमसे यहीं मिले। और ये हमारा प्राइमरी विंग है, मेन गेट जहाँ से आपने एंट्री करनी है। तो जब बच्चा सुबह आएगा तो उस समय बच्चा यहाँ पर जो सेकेंड गेट है वहाँ पर आएगा और छुट्टी के टाइम पे आप बच्चों को फर्स्ट गेट से, जहाँ से आपने अभी एंट्री किया, वहाँ से पिक करोगे। ऐसा क्यों है? आपको पता है कि हमारी सेकेंड शिफ्ट है, छुट्टी के टाइम पे फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हमारे मेन गेट पे निकलते हैं। ओके, इसलिए हमारे बच्चे सेकेंड गेट पे एंटर करते हैं और 6 बजे जब आप बच्चों को पिक करने आएंगे तो आप उनको फर्स्ट गेट से लेंगे जहाँ से आपने अभी एंट्री की है। क्लियर हो गया सबको? क्योस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या होता है आप अगर मेन गेट पर खड़े होंगे तो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के साथ ही आपका बच्चा किसी फर्स्ट डे है। वैसे हमें पता है हमारे बच्चे 1-2 साल कहीं ना कहीं पढ़कर आए हैं, बट स्टिल इस केबी में हमारे बच्चों का आज पढ़ना है, तो ये हमारे लिए अरविंदो सर, अरविंदो का आपने नाम सुना होगा, उनका बहुत अच्छा सा कोट है कि जो टीचिंग है, ओके, जो हमारी टीचिंग है, हम कुछ भी पढ़ा नहीं सकते हैं, हम सीखते हैं और लाइफ लॉन्ग हम लोग बहुत एक अच्छे लर्नर बने हैं। आपने देखा होगा अभी भी हम भी इतने सारे नौकरी के हो गए, लेकिन अभी भी इन बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, नेचर से सीखते हैं, बच्चों से सीखते हैं। हमेशा सारी जिंदगी हम लोग एक अच्छे लर्नर बने रहते हैं। परफेक्शनिस्ट कोई नहीं होता है, परफेक्शनिस्ट एक ही हुआ है भगवान। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ऑलवेज बी ए लर्नर। आपको ना खुद अपने अंदर ऐसी भावना लानी है, अपने बच्चे के अंदर लानी है कि आपको तो सब आता है, आपको तो सब आता है, मैडम ने आपको बी ग्रेड कैसे दे दिया, मैडम ने आपको ऐसे कैसे बोल दिया, आपको तो सब आता है। नो, ये बात आपने बच्चों के दिमाग में बिल्कुल नहीं डालनी है। ऑलवेज बी अ गुड लर्नर, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो, जहाँ से भी सीखने को मिले आपको उसको लर्न करना, यही आदत आपने अपने बच्चों के अंदर भी इनकलकेट की है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। आप मार्केट जाते हो, अभी आप देखोगे अपने बच्चों को मंच देंगे, फटाफट बच्चों ने खाया और रैपर फेंक दिया, ठीक है, वही हमें बताना रैपर फेंकना नहीं है, आपको रैपर डस्टबिन में डालना है। अगर डस्टबिन नहीं है तो आप उसको अपने पॉकेट में डाल दीजिए, जहाँ डस्टबिन मिलेगा वहाँ आप उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। ये पढ़ाना नहीं है, ये हमने उनको सिखाना है। सिखाएंगे कैसे? अभी हम आपको बिस्किट और जो स्नैक्स है वो सर्व करेंगे। आप में से कुछ पेरेंट्स होंगे जो खा के फिर वो उसको वैसे कहीं भी फेंक देंगे। ओके, आप बच्चों को सिखाओगे, बच्चा नहीं सीखेगा, बच्चा आपको देखकर सीखेगा। आप डस्टबिन में थ्रो करोगे, आप साफ सफाई का ध्यान रखोगे, आपका बच्चा आपको फॉलो करेगा। स्कूल में हमें फॉलो करेगा, घर पर आपको फॉलो करेगा। स्कूल में हमें देखता हो कि बच्चे टॉफी खाते बर्थडे की, हमने टॉफी ली, आपका रैपर है डस्टबिन में डाल दो या अपने पर्स में डाल दो, बच्चा देख करके सीख रहा है। हमने उसको बताया नहीं है, लेकिन वो देख रहा है कि मैडम ने फेंका नहीं है। लेकिन यही चीज़ आपने घर पर भी ध्यान रखनी है। तो बी ए लर्नर, आप हमेशा हमें तो बच्चों को ये सिखाया था, हमने तो बच्चों को ये याद करवाया, कोई फायदा नहीं। सबसे पहले अपने अंदर इनकलकेट कीजिए अच्छी आदत है, उसके बाद बच्चा आपको देखकर, हमें देखकर अपने आप सीखेगा। ओके, प्रिंसिपल सर का आपको इंट्रोड्यूस करवाई दिया था, सर का नाम मिस्टर हिजरलाल है और एचएम सर हमारे हैं, यशवंत सर हैं। और एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे प्रिंसिपल करने का कोई भी प्रॉब्लम है थ्रू प्रॉपर चैनल। आरओ यहाँ पर है, हेडक्वार्टर हमारा केवी का यहाँ पर है। तो प्राउड की बात है कि 800 बच्चों में से और आपके बच्चों का सिलेक्शन हुआ लॉटरी में, उनको यहाँ एडमिशन मिला, तो आपको प्राउड होना चाहिए। और उस प्राउड को हम चाहते हैं कि
को हमेशा बना देते हमारा बच्चा जब निकले। आज भी प्रोडक्ट जो बच्चे अच्छी रैंक पर हमें मिलते हैं, अच्छी पोस्ट पर मिलते हैं, हमें घूमते तो हमें फील होता है, अच्छा लगता है कि देखो हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थ्रू प्रॉपर ट्रेनर कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्लास टीचर से आप मिलोगे, उसके बाद सर से बात करोगे, फिर प्रिंसिपल सर से बात करोगे। आपको स्किप नहीं करना है कि आरओ के पास, आरओ तो मेरे ऑफिस के पास है, आरओ से या हेडक्वार्टर से आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, ये आप मानो। वहाँ भी आप जाओगे बात करने, वो यही स्कूल में कॉल करेंगे कि भाई हाँ इस बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, वो एक बार देखिए, गॉट इट, ठीक है, क्योंकि वो हमारे घर की प्रॉब्लम है, हमारे अपने परिवार की प्रॉब्लम है, वो यही सॉल्व हो, मोस्ट वेलकम। ओके, ये क्लास टीचर है हमारे, क्लास 1 मिसेस नेड्यूस की इंचार्ज है, क्लास 1B की मिसेस सीमा देवी मैम इंचार्ज है, आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, और 1C मेरे पास है शकुंतला। ओके, ये हमारी टाइमिंग है। अभी हमारा जो सर ने जैसे बताया, हमारा 3 मंथ्स का 12 वीक का जो है हमारा ये रेडीनेस प्रोग्राम होता है, विद्या प्रवेश होता है, उसमें अगर हाफ डे होगा तो वो हम आपको बता देंगे, फुल डे होगा वो भी आपको व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा है। ओके, समर में हमारा टाइमिंग होता है 12:30 to 6 PM, और विंटर में आधा घंटा कम हो जाता है। रिपोर्टिंग टाइम नहीं होता है 12:30, लेकिन छुट्टी आधा घंटा पहले हम करते हैं क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो ये हमारी टाइमिंग चेंज होती है। बहुत ध्यान रखना है आपने, इंश्योर आपका बच्चा सही टाइम पर स्कूल पहुँचे। ये नहीं कि पापा 11 बजे ऑफिस जाते हैं, 11 बजे बच्चे को बाहर छोड़ दें। हमारी जो जिम्मेदारी है वो 12:30 बजे, हमने आपको रिपोर्टिंग टाइम 12:30 दिया है। स्कूल की जिम्मेदारी 12:30 से और 6 बजे के बीच में आपके बच्चे की सारी जिम्मेदारी, उससे पहले उसके बाद की सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। आप बहन वालों से कैसे डील करोगे, उनको क्या समझाओगे, वो आपका मैटर है। ओके, 12:30 से पहले की जिम्मेदारी, 6 बजे के बाद की जिम्मेदारी पूरी आपकी है अपने बच्चों को। आप 10 बजे छोड़ दो, आप 7 बजे लेने आओ, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लीज़ आप टाइम का ध्यान रखिए, बहुत जल्दी बच्चों को मत छोड़िए। सड़क है, मेन रोड पर हमारा केवी आपने देख लिया, गाड़ियाँ आती हैं, कूदरे होते हैं, बच्चे पढ़ाई अपनी जगह, तो ये टाइम का आपने खास ध्यान रखना है क्योंकि मेन रोड पर हमारा स्कूल है। नींव है, जैसे घर आप बनाते हो, बहुत सुंदर घर बनाते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी नींव होती है। नींव जितनी मजबूत होगी, घर आपका उतना ही ज़्यादा दिनों तक टिका रहेगा। बिल्कुल वही क्लास 1-2 को इग्नोर नहीं करना है। 1-2 हमारी बेस है, नींव है। 1-2 में अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखा दी, अच्छे से बेसिक कंसेप्ट उनका क्लियर हो गया, आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं, आपका बच्चा अपने आप ही पढ़ने लगेगा। रेगुलर बच्चे ने आना है, कोई छुट्टी नहीं होगी, 2 दिन की छुट्टी आपका, हर छुट्टी की एप्लीकेशन आपने ज़रूर देना है। से व्हाट्सएप कर देने से नहीं चलेगा, कोशिश कीजिए आप पेपर पे एप्लीकेशन लिखिए। नहीं आ सकते, कोई ऐसी इमरजेंसी है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। 2 दिन की छुट्टी हम सेंक्शन करेंगे, 1 हफ्ते की छुट्टी हमारे एडमिन सर सेंक्शन करेंगे, और 10 दिन की छुट्टी आपको प्रिंसिपल सर से सेंक्शन करवानी पड़ेगी। ये रूल है, एक सिस्टम है। तो बच्चा रेगुलर होना चाहिए, 80% अटेंडेंस उसकी ज़रूर होनी चाहिए स्कूल में। ओके, अगर बच्चा लीव पर है तो आपने उसकी एप्लीकेशन ज़रूर देनी, हमें पता होना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ पर है। ओके, एवरी सैटरडे जो है वो हमारा फंडे होता है। सेकंड सैटरडे छुट्टी होती है, फर्स्ट सैटरडे, थर्ड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, और किसी मतलब अगर फिफ्थ सैटरडे आए तो फंडे होता है। फंडे मीन्स उस दिन हम कोई एकेडमिक वाला पीरियड नहीं लगते हैं, बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। उस दिन पढ़ाई हमसे जो बच्चा हमारा स्लो चल रहा है उसी को हम रेमेडियल क्लासेस देते हैं, अदरवाइज उस दिन बच्चे फन करते हैं। गेम्स का पीरियड हो गया, डांस का पीरियड हो गया, म्यूजिक हो गया, क्ले मॉडलिंग हो गई, ड्राइंग पेंटिंग हो गई। तो सैटरडे इज फन डे, हाफ डे, 3 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, तो लास्ट वर्किंग डे होगा। ओके, मैसेज भी आएगा आपको, लेकिन इनकेस मैसेज नहीं आए तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वर्किंग डे आपका बच्चों का हाफ डे होगा। ओके, तो अभी आपको पता है जैसे इन्फॉर्मेशन आपको वेकेशन ब्रेक जो हमारे यहाँ की जैसे मंडे से हमारी समर वेकेशन शुरू हो रही है, वेकेशन जो स्कूल की तरफ से छुट्टी है वो हम आपको इंटीमेट करेंगे। जो आप लोगों ने छुट्टी लेनी है वो आप हमें बताओगे कि हमारा बच्चा छुट्टी पर है। ओके, बिना एप्लीकेशन के कोई बच्चा नहीं जाएगा। ब्रेकफास्ट जैसे आपको अगर सर ने बताया, प्रिंसिपल सर ने भी बताया, देखो हेल्थ, जो अगर आपका बच्चा हेल्दी फूड लेता है तभी उसका दिमाग हेल्दी रहेगा, वो एनर्जेटिक रहेगा। और जो हमारी कहावत है कि सुबह का नाश्ता हमेशा क्लीन की तरह करना चाहिए, ब्रेकफास्ट द बेस्ट होना चाहिए। सारे दिन का जो मेन मील है वो है ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट में सिर्फ हमने देखा हमारे बच्चे आप दूध और रस्क देकर बच्चों को स्कूल भेज देते हो, नहीं, ब्रेकफास्ट आपने बच्चों को बहुत हेल्दी करवाना है। लाइक दोपहर में बच्चा स्कूल में एक चपाती खाए, इट्स ओके, रात को होगा क्यों, क्योंकि रात के और सुबह के नाश्ते में ऑलमोस्ट आपको पता होना चाहिए 12 घंटे का गैप हो जाता है। रात को आपने 10 बजे बच्चे को डिनर करवाया, सुबह आपने 10 बजे नाश्ता करवाया, वो भी बिल्कुल हल्का सा, कैसे चलेगा? 12 आवर्स का, ठीक है ना, आपका गैप आ गया है। तो जो बच्चों का है ना जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी और अच्छा ब्रेकफास्ट आपने बच्चों को करवाना है। ठीक, क्या वर्किंग हो, हमारी सारे टीचर्स जो वर्किंग है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी करके आते हैं अपने बच्चों के पूरा अरेंजमेंट, लंच हो या ब्रेकफास्ट हो। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैडम मैं वर्किंग हो, मैं नहीं बना सकती हूँ, किस लिए काम करते हैं, हमने बच्चों को खाना नहीं खिलाना तो हमारी नौकरी का फायदा क्या है? ठीक है, तो बच्चों का ब्रेकफास्ट जो आप घर पे करवा रहे हो बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी हो, ताकि टिफिन में तो आप भेजोगे ही, कोई भी जंक फूड वगैरह, आइसक्रीम बाहर से कोई नहीं खाएगा, नूडल्स बाहर से कोई नहीं खाएगा, पैसा कोई बच्चा नहीं लेकर आएगा, किसी भी बच्चे को आपने कैश नहीं देना है। रोज वही होता है, मैंने 5 रुपये घूमोगे या 10 रुपये घूमोगे, उसी बच्चे की पिटाई उसी को शिकायत करना है, क्योंकि हमने मना किया वाला है। आप बच्चे को फ्रूट्स ला दीजिए, लेकिन आपने पैसा नहीं लेना है। और खाने में जब आप उसको टिफिन दोगे तो नेल आपने उसके साफ रखने, क्योंकि खाना खाते समय सारी जिंदगी से पेट में जाती है। टिफिन में जो दोगे ग्रेवी वाले आइटम से खान दीजिए, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, संभाल नहीं सकता, जैसे जैसे बड़ा होगा वो मैनेज कर लेगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा ड्राई सब्जी, पराठा इस टाइप की चीज़ दोगे, सूखा पराठा जैम के साथ खोलोगे, इस टाइप का पराठा इस दोगे। आपने अगर भरा पराठा बनाया है, उसके अंदर कोई सब्जी स्टफ की है, उसके साथ जैम अचार दे दो, इट्स ओके। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि सूखा पराठा बना के चलो थोड़ा सा जैम रख दो, अचार रख दो, वो नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि बच्चे ने 7 बजे घर पहुँचना है, 11 बजे